لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह। बहुत खूबसूरत तिलावत। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अब कुरान को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहतरम डॉक्टर असरान हुसैन खानज़ादा साहब, जो कायम मकाम सरबराह हैं, एक्टिंग एचओडी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सीबीएम आईबीएम, सर आपसे गुजारिश है कि अपने इस्तकबालिया कलिमात से इस वर्कशॉप के अगराज व मकासद पर रोशनी डालें और हमारे ऑनलाइन शुरुका की हौसला अफजाई फरमाएं। सर, स्टेज आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद, आपने मुझे मौका दिया कि आज ये जो वर्कशॉप हम कंडक्ट करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट पे, इसमें मैं कुछ कह सकूं। मैं आपके लिए और आपके शुरा के लिए बस दो तीन बातें ही गोश गुजार करूंगा, उसके बाद आप लोग अपना प्रोग्राम माशाल्लाह कंटिन्यू कर लीजिएगा जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आईबीएम के बारे में बता दूं। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1995। हमारे यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी थे सैयद शाह करीम साहब, he was the owner and founder of IBM, और उन्होंने यूनिवर्सिटी बाकायदा तौर पे स्टार्ट की थी कराची के अंदर। और उसका फिर चार्टर्ड हमने 2 साल के अंदर ही उसका चार्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध असेंबली से पास करा दिया था। फिर आफ्टर 10 इयर्स हमने एक डिपार्टमेंट शुरू किया विद द नेम ऑफ सीबीएम, और उसके अंदर हम अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और उसके साथ साथ इस्लामिक फाइनेंस जो है उसकी भी सिलसिला जारी है। रिसेंटली हमने अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर इस्लामिक जो हमारे पास इस्लामिक के अंदर जो बैचलर प्रोग्राम था, अब हमने एक बाकायदा तौर पर एक बिल्कुल सेपरेट एक सेंटर इस्लामिक हिस्ट्री का और इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए एक सेंटर कायम कर दिया है, और जिसके सरबराह डॉक्टर इमामुद्दीन साहब हैं। ही इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन कराची। और डॉक्टर साहब की माशाल्लाह बहुत खिदमात हैं। हर साल हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अभी तक हमने इस्लामिक फाइनेंस के प्लेटफॉर्म से कर ली हैं। तो ये सब फीचर्स हैं। और हमारा जो सबसे हॉट सेलिंग प्रोग्राम है वो है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मैं आपके शुरा के लिए भी और इस कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स के लिए भी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से जो बच्चा बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस करता है, दिस इज़ 4 इयर्स प्रोग्राम, तो उसमें हमारा एसीसीएस से, आईसीएमएस से और सीएसएस सबसे हमारे एमओयू साइन हुए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को फ़ायदा होता है वो एसीसीए के लिहाज से होता है कि अगर आपने बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस हमारे यहाँ से 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट की तो आपको 9 एग्जामेशन, यानी टोटल 14 है। उसके बाद आपको सिर्फ 4 पेपर और देने होते हैं, 4 से 5 पेपर और देने हैं, और आपका एसीसीए भी कंप्लीट हो जाता है बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस से। और हमारे बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस का और इस्लामिक फाइनेंस की जो डिग्री है, दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह 96 to 98% रेशियो है एम्प्लॉयबिलिटी का। यानी हमारे जो भी स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उसमें से 96 to 98% स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल ही जो है ना वो जॉब मिल जाती है, और वो अपना कैरियर बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मुख्तसर सा एक तारुफ है। मैं आपके जितने भी आज की कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी, और सब असातिज़ा हैं क्योंकि, मैं उन सबको फॉर्मली इनवाइट करता हूँ कि आप जब भी फिज़िकल विज़िट के लिए, जब भी आईओबीएम आना चाहें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आना चाहें, आके ये सब चीज़ें देखना चाहें, और अपने जो भी आपके इदारे हैं
उनमें से किन्हीं को किसको भी रेफ़र करना चाहें तो उसके लिए हम एक फ़िज़िकल विज़िट की भी एक फैसिलिटी है हमारे पास। तो आप इंडस्ट्री ट्रिप एजुकेशन ट्रिप के नाम से एक बना लें, एक दिन का कोई भी प्रोग्राम, और डॉक्टर ज़ुबैर साहब हैं यहाँ पे ऑनलाइन, और आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लें और हम इसको जो है ना इंशाल्लाह एक कर लेंगे। बाकी जो टॉपिक है आज का, उस पे तो इंशाल्लाह डॉक्टर ज़ुबैर साहब की माशाल्लाह बहुत ग्रिप है और वो आपको अच्छे से समझाएंगे। मैं तो सिर्फ बस एक बात ही कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ आम तौर पे हमारे कुलीग्स की तरफ से, हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, या और भी जो हमारे माशरे में मिलने वाले हैं, उनके यहाँ से आपको एक कॉमन कॉमन क्वेश्चन आपको नज़र आएगा, और वो ये होता है कि सक्सेस या सक्सेसफुल कैसे बना जाए, या लाइफ के अंदर सक्सेस किस तरह से अचीव की जाए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आप वक्त की पाबंदी करते हैं, इस पे आपको अफलातून के रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे, और जो है ना बहुत से इमाम साहिबान के भी आपको कॉल मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो टाइम मैनेजमेंट है, और उस पे ही आज हमारी ये वर्कशॉप है। और, और बस आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट विशेस टू एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ दिस वर्कशॉप, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहम्मद इदरीस साहब आपके लिए, और बेस्ट विशेस फॉर योर वर्कशॉप। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलान साहब। आपके अल्फाज ने वाकई एक वाज़ेह समत फराम कर दी है। और अब आता है वो ख़ास लम्हा जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे आज के ट्रेनर एक ऐसे मुहक्किक उस्ताद और स्कॉलर हैं जिनकी इल्मी गहराई और अमली तानाई का हम सब एतराफ़ करते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर ज़ुबैर अहमद नसीम साहब हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शुबा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस CBM IBM में, और कोऑर्डिनेटर हैं इस्लामिक फाइनेंस कोर्सेज के। आपने मलेशिया की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से मैनेजमेंट एंड इस्लामिक फाइनेंस में PhD की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर साहब का मानना है कि वक्त को मुनज़्ज़म करना कोई खुश्क तकनीक नहीं बल्कि एक तर्ज ज़िंदगी है, और आज वो अमली मिसालों के साथ हमें वक्त और कामों के बेहतर इंतज़ाम के नहायत आसान और मौसर उसूल सिखाएंगे। मेरा ये एजाज़ है कि मैं अब स्क्रीन और माइक डॉक्टर ज़ुबैर अहमद नसीम साहब के हवाले करता हूँ। डॉक्टर साहब आपके पास वक्त है खूब, और हम सब आपके लिए आपसे सीखने के लिए तैयार हैं। बाकी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि अपना माइक म्यूट रखें ताकि हम मुकम्मल मुतवज्जे होकर डॉक्टर साहब की बात सुन सकें। जी डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम ब्रदर इदरीस लाशारी साहब और दीगर अहबाब। आमदीद। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने की इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, हम बाज़ाब्ता इतनी देर में तरतीब शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन भी आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। जो माइक्स हैं, मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने दो चीज़ें शायद ओपन की होंगी तो ये बाउंस बैक होनी शुरू हो जाएगी आवाज़। तो माइक्स के हवाले से मेरी गुजारिश होगी कि अपने माइक्स पर ही जो है बंद रखें, और एक अदर नोट पैड। और क्योंकि ये थोड़ा सा वर्कशॉप स्टाइल होगा, सिर्फ लेक्चर से हम यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि हम वर्कशॉप स्टाइल की तरफ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा वर्कशॉप में वर्क भी होता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वर्किंग हमें साथ करनी पड़ेगी। और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो, कोई अगर नोटबुक आपके पास हो, एक अदर पेन हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना अपने लैपटॉप पे बैठे हुए हो तो साथ साथ जो प्रैक्टिस हमने करनी है उसकी तरफ हम बढ़ सकेंगे। जो लिंक्स आएंगे, अगर आप उसको अपने अपने उस पे स्क्रीन पे टाइप करके डायरेक्ट, खासतौर पे जो एडवांस लर्नर्स हैं, जो पहले से इस मौजूद पे उनकी जानकारी है,
तो वो अगर कुछ नए टूल्स हम मुतारिफ करवाएंगे, कुछ नई टेक्निक्स की बात करेंगे, तो वो अपने तौर पर भी इसको पैरेलल में वर्किंग कर सकते हैं। मेनली क्वेश्चन आंसर जो है वो हम आखिर में क्लियर कर लेंगे, ताकि जो है वो हमारे मेन जो सेशन है वो अपनी जगह मूव करे, और इस हवाले से जो है वो हम मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वॉइस मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं है? आवाज़ कट रही है। अच्छा। बीच में असल में एक आध कॉल आ रही थी, तो मुमकिन है शायद इस वजह से हो रहा हो। तो अदरवाइज जो है वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आवाज़ स्लो है। चलें अभी इसको। अच्छा जी। अब उम्मीद है आवाज़ बेहतर होगी, और थोड़ा सा लाउडली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है। जी, आवाज़ अब सही है? जी बिल्कुल सही आ रही चलें, सही। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बाज़ाब्ता तौर पर तो तिलावत हमारे बहुत ही अजीज भाई बशीर भाई ने जो है वो तिलावत से आगाज कर लिया, लेकिन जो मौजू है वो भी एक तिलावत से ही शुरू होता है, सूरह असर से। कि जिसके बारे में आता है कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो है, जब आपस में जमा होते थे तो अपनी तज़कीर के लिए, अपनी याद दहानी के लिए इस सूरह को लाजमी दोहराया करते थे। और इसमें भी जो है वो वक्त की ही बात की गई है, उसी वक्त की कि जिसके हवाले से हम आज मिल बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम जो है वो अपनी बात जो है वो एक दूसरे से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वक्त के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की। कसम है, जमाना क्या है? वक्त है। वक्त की कसम खाई गई है कि कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में हैं। तमाम लोग खसारे में हैं, सिवाय चार लोगों को, चार स्टेप्स, ये चार कामों के करने वालों को जो है वो इससे मुस्तस्ना किया गया है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहात, और नेक काम किए, व तवासौ बिलहक, और हक की तलकीन करते रहे, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। और हक और सब्र की तलकीन की जब बात आई, तो इसमें ऑटोमेटिक हमें जो है वो एक और इशारा, जिस तरह हम मदारिस में पढ़ते हैं ना, इशारतुन्नस, इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, तो इसमें एक इशारा हमें मिलता है कि तवासौ बिल हक की जब हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे को हक की तलकीन, तो इसका मतलब है कि ये इंफरादी इंफरादी मामला नहीं है, ये इज्तिमाई मामला है, ये टीम मैनेजमेंट है, ये टीम वर्क है। सही, टीम वर्क, कि हम जो है वो अपने किसी जिसको काजी हुसैन अहमद मरहूम कहा करते थे कि कद्र मुश्तरक और दर्द मुश्तरक की बेस पर जमा होने का अमल है। तवासौ बिल हक, हक की तलकीन करना एक दूसरे को, और सब्र की तलकीन करना, तो ऑटोमेटिक ये है, बताया जा रहा है इसमें कि ये कोई फर्द वाहिद के मामलात नहीं है, बल्कि इज्तिमाइयत के साथ जो है, जो एक और एक 11 और एक 111 होकर काम करने वाले मामलात हैं। तो सूरह असर से हमने बात की, स्टार्ट की, कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि हमें जो है वो कुरान में हमें इस हवाले से रहनुमाई की गई, और इस सूरत के हवाले से, जो कुरान की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है, सूरह कौसर और सूरह असर, ये तीन तीन आयात में मुश्तमिल सबसे मुख्तसर तरीन सूरतें हैं। अल्फाज के एतबार से सबसे मुख्तसर जो है वो सूरह कौसर है, लेकिन उसके बाद सेकंड शॉर्टेस्ट सूरत जो है ये सूरह असर है। लेकिन इस सूरत के बारे में हजरत इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं
कि अगर इंसानों की हिदायत के लिए सिर्फ एक ये सूरत ही नाजिल होती, सही, या इंसानों की हिदायत के लिए ये एक सूरत ही काफी है अगर वो इन हिदायत हासिल करना चाहे। हम इसको आज की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, अपनी तहकीकी जो लैंग्वेज है उसमें कह सकते हैं कि ये पूरे उसका जो है अब्स्ट्रैक्ट है, खुलासा है, और एक जो है वो बिल्कुल बहुत यानी एक मुख्तसर चीज है। अच्छा अब्दुलरहमान, आपकी तरफ से ये आ रहा है, आवाज कट के आ रही है। अगर बाकी लोगों को जो है वो आवाज सही आ रही है तो आप थोड़ी सी जगह वगैरह चेंज करें। बाज़ औक़ात आपकी तरफ से भी मसला हो सकता है, क्योंकि अगर बाकी लोगों को, अक्सर लोगों को सही आवाज आ रही है तो कुछ एक आध साथी का भी इशू हो सकता है। जगह वगैरह चेंज करके देख लें। दीगर अगर टैब्स वगैरह ऑन है तो उसको बंद करके देखें। यहाँ से जो है मैक्सिमम अपने पोटेंशियल पे है। अच्छा जी, तो यहाँ से हमने बात की सूरह असर से की, और सूरह असर के हवाले से जो है, सूरह असर के हवाले से जो है वो आ, हमें पता चला कि ये जो है कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक, लेकिन जामिया तरीन, अब्स्ट्रैक्ट, यानी पूरे कुरान का एक लिहाज से हमें खुलासा इसमें मिलता है कि जिसमें ईमान की बात है, अमल सालेह की बात है, और उसके बाद जो है फिर इसमें बात किस चीज़ की है कि फिर जब आप ईमान की बात करेंगे, नेक काम करेंगे, तो ऐसा ठंडा ठार मामलात नहीं होंगे, बल्कि आपको बाउंस बैक आएगा, आपको मुश्किलात आएंगी, हर्डल्स आएंगी। अभी सुबह ही इत्तेफाक से मैं एक टाइम मैनेजमेंट के ही वर्कशॉप की तैयारी के लिए सर्चिंग कर रहा था, रात से ही, बल्कि कई दिन से इस पे वर्किंग चल रही थी, लेकिन कंक्लूड करने के लिए मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट के जो पाकिस्तान के चंद लीजेंड लोग हैं जिनको हम चाहेंगे कि यहाँ जिनका तज़किरा हो, जो इस बारे में जानना चाहें, पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, समझना चाहें, यूट्यूब पे, दीगर सोर्सेज पे, टाइम लैंडर्स और बशीर जुमा, ये दो सोर्सेज पाकिस्तान में टाइम मैनेजमेंट के लीजेंड्स हैं, जो पाकिस्तान में टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जिनके काम, बल्कि खासतौर पे ये टाइम लैंडर्स वालों की तो अब फुटप्रिंट जो है वो आउट ऑफ कंट्री भी काफी ज्यादा है। तो इनके जो बानी हैं टाइम लैंडर्स के, सलमान अहमर, उनके हवाले से उनकी छोटी छोटी सी क्लिप सुनते सुनते उनकी जिंदगी की स्टोरी तक पहुंचा, और 1 घंटा 51 मिनट की पहला किस्त थी जो खत्म हुई, और दूसरी किस्त अभी शुरू नहीं हो पाई कि ये टाइम आ गया। तो मैं लाजमी चाहूंगा उसका लिंक डायरेक्ट ही निकालने की कोशिश कर लेता हूँ आपके सामने, वरना आप खुद भी सलमान अहमद स्टोरी जो है सही करके, कोई साहब थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया, अपने चैनल पे रखा, एक रुला देने वाली दास्तान कि टाइम मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं, एक चंद टूल्स जो कि अभी हम देख लेंगे, चंद टेक्निक्स वो भी सामने आ जाएंगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सूरह असर वाली जो टाइम मैनेजमेंट है, कि जिसमें जब आप ईमान की बात करते हैं, वो बंदा बताता है कि मुझे 7वीं क्लास के बाद जब दीन की तरफ रगबत हुई तो कैसे हुई, और उसके बाद फिर जब मैंने दीन पे अमल करने की कोशिश की और इज्तिमाइयत को जमा करने की कोशिश की तो क्या मराहिल आए। स्कूल के एबटाबाद की किसी मेरे ख्याल है, जो हमारे पास एक पेटेंट स्कूल्स होते हैं जो बाकायदा बड़े तबकात के लिए और एक स्टैंडर्ड्स के हवाले से माने जाते हैं, उस तरह की किसी स्कूल का तज़किरा वो करते हैं। फिर जो मुश्किलात आई, और फिर उसमें इवन अपने घर वालों की तरफ से जो मुश्किलात आई, और फिर उसके बाद जो है अगेन हमें लगता है कि अल्लामा इकबाल ने सही कहा था कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये जो मुश्किलात आती हैं, और फिर आज आप उनको सुने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, उनका एक माशाल्लाह एक अच्छा जो है वो सिलसिला है और एक मामला है। अच्छा, वॉइस वेरी, अच्छा, किसी साथी का अगर यहाँ पर कमेंट आए और उसमें यानी कोई इस हवाले से वॉइस कटने की या स्लो होने की बात हो, तो बाकी साथी जो है वो एक दो लोग कम से कम उस पर राय दे दें। अगर उनके एंड पे सही है तो इसका मतलब है जो साथी शिकायत कर रहे हैं उनके एंड से कोई इशू हो सकता है, ये भी एक मामला होता है। बाज़ औक़ात किसी साथी का सही तरह कनेक्ट ना हो तो उसको, अब उसको जो है वो आवाज़ दूसरों को भी बेहतर नहीं आती। तो एक साथी ने बताया कि वॉइस वेरी स्लो, क्या ओवरऑल बाकी लोगों को भी जो है वॉइस का इशू हो रहा है स्लो होने का? तो मैं मजीद ऊंचा बोलने की कोशिश कर लेता हूँ, और अगर ओवरऑल सही है तो फिर कोई मसला नहीं है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि, चलें जज़ाकल्लाह। इदरीस भाई, ये वाले मामला थोड़ा सा आप टेक्स्ट में डील कर लें साथियों के, सही मैं थोड़ा सा। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि कहा गया कि नोटबुक जो है वो आपके पास होगी इंशाल्लाह, और या नोट पैड होगा, सॉफ्ट में या हार्ड में, ज्यादा बेहतर है हार्ड में हो ताकि ये डिस्टर्बेंस कम से कम हो। तो इसको आप, कोई आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फर्द, कोई मौजूदा हो या वफातशुदा हो, जिसको आप जानते हो कि जिसने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में बहुत काम किया हो, थोड़े से वक्त में बहुत काम। यहाँ मुझे याद आया कामयाबी डाइजेस्ट के मुदीर आला सैयद इरफान अहमद, जिनका इस मौजू पे अच्छा काम है, आसान टाइम मैनेजमेंट के नाम से उनकी अभी बुक है। वो पहले कम वक्त में ज्यादा काम के नाम से एक किताब लिखाया करते थे। तो हम में से हर एक की जिंदगी में कभी ना कोई ऐसा फर्द आया होता है कि जिसमें महसूस होता है कि ये बहुत थोड़े से कम में इसने जो है वो बहुत ज्यादा काम कर लिया, जबकि उसके मुकाबले में और बहुत सारे दूसरे वक्त, या हम खुद भी जो है वो अपने वक्त को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कम वक्त में बहुत अच्छा काम जो है वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो वही 168 घंटे हर एक के पास होते हैं, एक हफ्ते के अंदर 365 दिन होते हैं, 1440 मिनट जो है वो एक दिन में सबके पास होते हैं। तो ये सारी चीजें सबके पास बराबर होती हैं। किसी का कोट है कि मुझे कुदरत के इंसाफ की यकीन दहानी उस वक्त हो गई जब मैंने देखा कि अमीर हो या गरीब, चलिए बादशाह हो या फकीर, सबके पास जो है वो इक्वल टाइम है, टाइम सबके पास है। मसला क्या है कि उस टाइम की यूटिलाइजेशन कैसी है। तो ऐसे उसमें बाज लोग जो है वो अपने मुख्तसर वक्त में बहुत काम कर लेते हैं, और बाज जो है वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि कुछ करना है और कर गुजरना है। ऐसे उसमें कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कर गुजरते हैं जिंदगी में, जो है वो एक दुनिया और आखिरत दोनों के लिहाज से जो है कुछ बेहतर कर गुजरते हैं। इसी तरह एक और सवाल है, इसका जवाब भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं। टाइम इज मनी। वेस्टर्न पैराडाइम में, सेकुलर पैराडाइम में, कि जहाँ हर चीज जो है वो रुपए पैसे में तोली जाती है, जहाँ जो है वो मामलात जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे और पैसे की मद में ही जो है तोले जाते हैं, तो कहा जाता है टाइम इज मनी। सही, क्या आप इससे एग्री करते हैं? सही। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग मुमकिन है एग्री ना भी करें, खासतौर पर वो लोग कि टाइम इज लाइफ। अगर हम इसको और ब्रॉडर करें कि टाइम इज नॉट ओनली मनी, सिर्फ पैसा नहीं है, टाइम जिंदगी है। अगर आप टाइम जाया करते हैं तो एक वक्त के बाद जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जिंदगी के उन कीमती लम्हात को जाया कर रहे होते हैं, अपने अपने मामलात को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो टाइम इज नॉट जस्ट अ मनी, ये जो है ये जिंदगी है, ये हमारा वक्त है। अच्छा, अब इस वर्कशॉप के अंदर जो हमारी कोशिश होगी, अगेन जो साथी जो है साथ साथ नोट्स लेंगे उनके लिए मुफीद होगा, और प्रैक्टिस अगर नेट का डिस्टरबेंस के बगैर जो है साथ साथ प्रैक्टिस भी करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना बाद में भी इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी, और प्रीवियस सिमिलर सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको कर दी जाएगी। तो आपकी वजह से कि मैंने कहा पत्ती आप आओ। हाँ दे डाल। अ, अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलें। अच्छा, इसमें हम टूल्स की बात करेंगे, तो टूल्स एंड टेक्निक्स की हमने ओवरऑल बात करनी है। तो टूल्स क्या हैं और टेक्निक्स क्या है? तो टूल्स हम कह सकते हैं वो तरीक़ेकार हैं, वो चीज़ें हैं जो हम टाइम मैनेज करने में मदद दे सकते हैं। ये सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं। सॉफ्ट फॉर्म में और सॉफ्टवेयर बेस्ड, मिसाल के तौर पर हम सॉफ्ट फॉर्म में सबसे आसान एग्जांपल, सिंपल एक एमएस वर्ड फॉर्म, या हमने जो है वो एक एक्सेल शीट शुरू की, ये भी सॉफ्ट फॉर्म है। और लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कि अभी हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें
टाइम मैनेजमेंट में मदद दे सकते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में दे सकते हैं। हमारा टाइम बचा सकते हैं, हमारा जो है वो उस टाइम को कीमती बना सकते हैं, और आगे चल के इवन इससे भी आगे बढ़कर टीम मैनेजमेंट में मदद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक टूल की बात करेंगे, टूडूइस्ट की, जो मैं 2008-9 से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल में एक बेस्ट टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी हद तक यूज़ किया जा सकता है। एडवांस लेवल पे उसको परचेज भी किया जा सकता है। तो वो एक ऐसा टूल है जिसको 5 लोग मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो कामों को असाइन किया जा सकता है, डिफरेंट उसके सिस्टम के कंपोनेंट्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरह टूल्स जो है वो हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि हार्ड फॉर्म में जो है वो मिसाल के तौर पर बाज लोग, खासतौर पे जो निस्बतन यानी 30 40 50 साल की एज के लोग होंगे, जो अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, वो हार्ड फॉर्म में यानी डायरी में या सिंपल कुछ हम जो है वो कागजात के जरिए जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये टूल्स जो है वो हमें मदद दे सकते हैं। इसमें स्टीफन आर कवी का जो है वो 7 हैबिट्स की शीट के बेस पर जो है वो एक टूल है, वो भी हम देख सकते हैं, उसके हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवाए जा सकते हैं। इसी तरह इसी स्लाइड में आगे चल के मेरी नज़र में एक अच्छा टूल है जिसमें टाइम को भी और टास्क को भी बैक वक्त मैनेज किया गया है, और टाइम और टास्क में या इवेंट और टास्क में क्या डिफरेंस है उसको भी हम इंशाल्लाह वहीं डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जो एक्सपर्ट्स ने जो है वो हमें बताए हैं, और उसमें टाइम कोऑर्डिनेट्स वाला एक मेथड है जिसको आइजनहार्टेड का जो है वो मेथड भी कहा जाता है। इसी तरह टाइम ब्लॉकिंग है कि हम मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ चीज़ों के लिए फिक्स कर दें, ब्लॉक कर दें, उस टाइम पे कोई दूसरी चीज़ जो है वो स्टार्ट ना करें, ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड है, टेक्निक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसी तरह बीच में हम आपकी जो चैट बॉक्स बेस्ड जो है रिस्पॉन्सिवनेस चेक होने के लिए या वैसे ही कनेक्शन करने के लिए क्विज की तरफ भी जा सकते हैं कि ये जो हमने टूल पढ़ा है, ये टेक्निक पढ़ी है, इनको आपस में हम कनेक्ट करें कि कौन से काम के लिए कौन सी टेक्निक बेहतर है, या कौन सा टूल कौन सी टेक्निक की बेस पर काम कर रहा है। इंशाल्लाह जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फर्दर टेक्निक्स फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, ये समझ लें जिस तरह आपके घर में या बहुत सारे घरों में जो है वो एक औजारों का थैला होता है जिसको हम इंग्लिश में टूल बॉक्स कहते हैं। उसमें हथौड़ी भी होती है, उसमें पेचकस भी होता है, उसमें पाना भी होता है, 2 मुंह वाला पेचकस, 4 मुंह वाला पेचकस, डिफरेंट जो है वो चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं। लेकिन हर टूल हर वक्त काम नहीं आता, सही है। इसी तरह टेक्निक्स भी डिफरेंट होती हैं। हथौड़ी को आप जो है वो ठोकने के लिए या एक उसको एक खास तरीके से जर्ब लगाने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, जबकि पेचकस से एक अलग स्टाइल से काम करते हैं। वो टेक्निक कहलाएगी, उस पेचकस को इस्तेमाल कैसे करना है, क्या तरीक़ेकार होगा। तो ये डिफरेंट हमारे पास टूल्स होते हैं जो हर सिचुएशन में एक जैसा टूल कभी यूज हो भी जाता है, लेकिन आम तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर प्लास से आप जो है वो कोई कील ठोकने का काम भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली प्लास जो है कील ठोकने के लिए नहीं बना, वो कील निकालने के लिए बना है या जो है वो ग्रिप करने के लिए बना है। इसी तरह हथौड़ी जो है वो आपके एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। तो डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स की अपनी स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन है, अपना इस्तेमाल है, वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब से जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, वो क्या है? वो है पुख्ता इरादा। अपनी सोच के मैंने कामों को मुनज़्ज़म करना है, अपने वक्त को मुनज़्ज़म करना है, अपने टास्क को, अपने कामों को मुनज़्ज़म करना है, ये पुख्ता इरादा ज़रूरी है। उसके बाद एक खाली कागज़ पेन से भी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, अपनी कारकर्दगी को कई गुना बढ़ा लेंगे। और अगर पुख्ता इरादा नहीं है तो आप दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर परचेज कर लें, तब भी जो है वो आपको खुद आके मैनेज करके नहीं देगा। शुरू में होगा, उसके बाद जब आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए वक्त के ज़िया का बायस बन जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पुख्ता इरादा और जहद मुसलसल, कि मुसलसल जो है इस काम में लगा रहा जाए। यहाँ मैं कहूँगा 2008 में कामयाबी डाइजेस्ट के मुदीर जब इस मौजू पे अल्हम्दुलिल्लाह 2007 की 23 मार्च को अनस इफ्तिखार भाई के तवसुत से टाइम लैंडर से वो वर्कशॉप करके आए थे, और अनस इफ्तिखार भाई के साथ जो है मैंने उनके ज़रिए ये वर्कशॉप अटेंड की थी। तो एक उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक जोश और जज्बा पैदा हुआ था, तो कुछ ना कुछ लिखने लिखाने का सिलसिला भी मैगजीन आर्टिकल्स का स्टार्ट हो चुका था। तो कामयाबी डाइजेस्ट के मुदीर आला
सैयद इरफान अहमद साहब ने एक जुमला कहा था जो आज भी मुझे याद है, कि ये टाइम मैनेजमेंट वन टाइम करने का काम नहीं है, कि एक दफा बस आपने कर लिया और अब आपकी पूरी जिंदगी मुनज़्ज़म रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप टाइम मैनेजमेंट जिंदगी भर किए जाने का काम है। हर दिन, हर वीक, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल आपको जो है वो इसको टाइम देना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। और इसी तरह आज सुबह सलमान अहमद साहब भी एक जुमला कह रहे थे कि यानी आप कहें कि हम तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए भी फिर टाइम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, ऐसा ही है। आप अगर गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मेंटेन ना करें और दीगर जो है वो चीज़ों को, तो मेंटेन तो हर चीज़ को करना पड़ता है अगर आपको सही तौर पर उसको यूटिलाइज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है वो आपको डिफरेंट टाइम निकालने पड़ते हैं। और बकौल सलमान अहमद तकरीबन 45 मिनट्स अ डे जो है ये इसके लिए वो रिकमेंड करते हैं। अच्छा, इसमें टूल्स जो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहला टूल हमारे पास है calendar.google.com। आसान अल्फाज में आप इसको कह सकते हैं गूगल कैलेंडर। अच्छा, ये गूगल कैलेंडर किस वक्त ज्यादा बेहतर है, किस सिचुएशन में ज्यादा बेहतर है फॉर द टाइम ब्लॉकिंग, स्पेशली कमिटमेंट्स। जब आपको किसी से कमिटमेंट हो, मिसाल के तौर पर क्लास का टाइम है, उसकी स्टार्टिंग टाइम मौजूद है और एंडिंग टाइम मौजूद है, तो उस टाइम कमिटमेंट को उसूली तौर पर हम टाइम मैनेजमेंट टूल गूगल कैलेंडर के जरिए ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर सिस्टम इजाज़त दे तो इसको डायरेक्ट भी हम देख लें, अगरचे सिस्टम का फिर खतरा होगा कि मसला ना बने। तो इसको टाइम कैलेंडर.com, इसकी वैसे तो अक्सर लोगों ने देखा हुआ होगा। अच्छा, ये आपके नॉर्मली मोबाइल वगैरह में बिल्ट इन होकर आता है। सही है, गूगल का कैलेंडर जो है वो नॉर्मली आपके मोबाइल में सिंक्रोनाइज होता है। ये मैं आपके सामने गूगल कैलेंडर लिख रहा हूँ। तो ये जो है ये आपकी टाइम ब्लॉकिंग में बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में यूटिलाइज हो सकता है। अच्छा, हम जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं इनको डिफरेंट फैमिलीज में यूटिलाइज वो कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस और फैमिलीज में जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये अभी हम पहले जो टूल्स की किस्त देखने जा रहे हैं वो है आपकी गूगल फैमिली। सही है, ये गूगल के तवसुत से जो टूल्स हमें मिल रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। मैं आपके लिए एक नया कैलेंडर यहीं पर बनाता हूँ, इसको जो है टेस्टिंग कैलेंडर का नाम देता हूँ ताकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो हमारा। आप जो है किस तरह ये मैंने बनाया, ये जस्ट आपने जो है यहाँ नीचे कैलेंडर करके जो है वो एक ऑप्शन आ रहा था, उसको हमने टेस्टिंग कैलेंडर में कन्वर्ट किया। और यहाँ पर जो है ये आपके पास प्लस का बटन था, ऐड अदर कैलेंडर, क्रिएट न्यू कैलेंडर करके। यहाँ हम इसको इसको ये क्रिएट कैलेंडर का बटन है, इसको ऑन किया तो ये कैलेंडर क्रिएशन इन प्रोसेस, ये क्रिएट हो चुका। अब हम वापस अपनी जो है स्क्रीन पे जाते हैं और यहाँ देखते हैं साइड पे जो है वो हमारे पास ये टेस्टिंग कैलेंडर के नाम से आ रहा है। अब इसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो ऑन कर सकते हैं, ये इवेंट और टास्क। इवेंट की डेफिनेशन जो मेरी समझ में आई है वो नॉर्मली ये है कि इवेंट जो है वो ऐसी चीज है या ऐसा काम है जिसकी स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम हो। जैसे ये आपके सामने सुबह 11:30 बजे ऑन हो रहा है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, 11:50 की जगह हम इसको 12:15 बजे ऑफ कर सकते हैं, या पूरे दिन के लिए भी लेकर जा सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड को यूज कर रहा है, टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक के साथ जो है ये टूल सबसे बेस्ट है। सही। तो ये हम यहाँ पर रख सकते हैं, मिसाल के तौर पर इसको भी हमने नाम दिया टेस्टिंग इवेंट किया, तो ये हमने इसको
एस एंटर किया तो ये सेव हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है यहीं पर, जो हम प्रेजेंटेशन में भी जिसकी तरफ जाना है और उसकी तरफ पहले जाते हैं, वो है task.google.com। ये अगेन ये इसके साथ ही आ जाएगा, आप इसको सिंपल गूगल में कॉपी पेस्ट कर लेंगे या गूगल टास्क लिखेंगे जब भी आ जाएगा। इवन ये मोबाइल में भी आपकी एंड्रॉयड ऐप के थ्रू आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल, ओवर सिंप्लीफाइड, सो इजी टू स्टार्ट, ये स्टार्टिंग के लिए बहुत आसान है। और आप जब यहाँ पर देखेंगे इसी के अंदर ये टास्क साथ में लिखा हुआ आ रहा है, टास्क पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये साइड पे ऑन हो जाना चाहिए, वरना यहाँ पर ये आपके टास्क लिखा हुआ आ रहा है। तो ये टास्क जो है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, इसको क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक टास्क जो है वो हमने लिखा टास्क। अच्छा, टास्क का जो है वो स्टार्टिंग या एंडिंग टाइम नॉर्मली नहीं आ रहा होता, लेकिन स्टार्टिंग टाइम हम ला सकते हैं, गूगल वालों ने थोड़ा सा इसमें अपग्रेडेशन कर दी है। तो हम इसका स्टार्ट टाइम, सेट टाइम जो है लिखा सुबह 9:30 बजे। अगर चाहिए टाइम जा चुका है तो हम इसको जो है वो लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो है वो डन हमने किया। तो अब जो है ये टास्क जो है वो हमारे पास 9:30 बजे सुबह ये यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब टास्क पे आप टिक करते हैं, ये काम हो गया, इसको टिक किया, ये यहाँ से चला गया, यहाँ से भी चला गया। इवन जो है वो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा इसको हटाना हो तो कलर कोड चेंज करके या डिलीट करके इसको हटा सकते हैं। तो ये टाइम ब्लॉकिंग जो है वो इवेंट के साथ और टास्क के साथ जो है वो टिक टिक गेम जिसको हम कह सकते हैं, उसके उसके हिसाब से वो हो सकता है। गूगल टास्क है ये, और बिल्कुल सिंपल है, आसान है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज भी दी हुई है जो हमारी प्रेजेंटेशन में भी आएगी, वो है कीप। कीप जो है ये नोट्स के लिए है, रिमाइंडर्स के लिए है, कि एक वक्त में आपको तकरीबन 100 लेबल्स तक अलाउ करता है। और इसको हम अलग से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे आपके सामने जो है ये अलग से ये ओपन हो रहा होगा। और इसमें ये लेबल की जो मैं बात कर रहा था, ये एक्स साइड पे हमारे पास साइड बार के तौर पर जो है ये लेबल्स अवेलेबल है। और इसमें जो है वो हम अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में, तीसरी कैटेगरी में ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। एक वक्त में तकरीबन 100 लेबल्स बन सकते हैं। एक आम फर्द के लिए ये वैसे भी बहुत ज़्यादा है। रिमाइंडर्स जो है इसमें लगा सकते हैं कि ये वाली चीज़ मेरे पास रिमाइंड आ जाए। बाज़ औक़ात ये कनेक्ट हो जाता है गूगल कैलेंडर और टास्क के ज़रिए, तो आपके पास यहाँ पर कैनवस पे आपके पास सामने नज़र आ सकता है। तो ये गूगल फैमिली के जो टूल्स हमने देखे, गूगल कैलेंडर, task.google और keep.google.com, ये जो है ये बेसिकली आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और गूगल फैमिली के टाइम मैनेजमेंट टूल्स हम इसको कह सकते हैं। ये निस्बतन आसान है, हर एक के मोबाइल में नॉर्मली ये चीज़ें या तो अवेलेबल होती हैं या बहुत इजीली एंड्रॉयड मोबाइल्स में जो है वो गूगल प्ले स्टोर के ज़रिए या दीगर मोबाइल सिस्टम्स में जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। इसके मुकाबले में जो अब हम दूसरा सिस्टम देखने जा रहे हैं वो मेरी नज़र में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और किसी हद तक वो गूगल के साथ, गूगल कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। जी, कुछ कह रहे हैं? अच्छा, जजाकल्लाह। अच्छा, todoist.com जो है ये हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट एंड टास्क मैनेजमेंट टूल है, और मेरी नज़र में ज़्यादा बेस्ट टूल है। और इसको जब हम पहले थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस करने की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें 5 प्रोजेक्ट्स जो है वो फ्री में ये देता है। सही, todoist.com पे जब हम जाते हैं, अपने गूगल अकाउंट के थ्रू आप इसको लॉग इन कर सकते हैं या अलग आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये जो है ये आपको तकरीबन जो है वो 5 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम फ्री में देता है। आप उन प्रोजेक्ट्स में से किसी को डीएक्टिव करना चाहें तो उसको आर्काइव कर लें, और मजीद जो है फिर आप एक और प्रोजेक्ट बना सकते हैं, दूसरा बना सकते हैं, तीसरा। तो मिनिमम जो है वो, यानी मैक्सिमम एक वक्त में 5 आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। और रियल लाइफ में एक आम फर्द
जो जॉब कर रहा हो या छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हो, वो इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वैसे भी मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी टीम नहीं होती, सबऑर्डिनेट नहीं होते, उसके एम्प्लॉयज़ नहीं होते। तो एक आम फर्द के लिए ये फ्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफ़ी है बिल्कुल। तो इसको जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, इस पे एक आध वर्किंग कर लेंगे तो हम आसान हो जाएगी। अच्छा, 5 प्रोजेक्ट जो फ्री हैं, उसमें से जरूरी नहीं है कि आप पांचों के पांचों प्रोजेक्ट के लिए एक ही टीम से डील करें। मिसाल के तौर पर इंसान की जिंदगी के 4 बर्नर थ्योरी कहती है कि 4 शोबाजात होते हैं। 4 बर्नर थ्योरी जो है वो कहती है कि 4 शोबाजात होते हैं। एक शोबा जो है वो आपका वर्क है, दूसरा जो है वो आपकी फैमिली है, तीसरा फ्रेंड्स और सोशल, इसी तरह सोशल है और पर्सनल है। ये 4 शोबाजात जो है वो नॉर्मली फैमिली एंड फ्रेंड्स को एक साथ किए जाते हैं। तो ये 4 शोबाजात 4 बर्नर थ्योरी आपको बताती है। जबकि इस हवाले से मेरी अपनी एक डेवलपमेंट हो रही है, जिसको मैं मल्टीपल सर्कल्स थ्योरी का नाम देना चाहूँगा। तो वो मल्टीपल सर्कल्स थ्योरी ये बताती है कि आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही होती हैं। जैसे एक ही प्रोजेक्ट हो सकता है फैमिली बिजनेस प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर, तो वो फैमिली का भी प्रोजेक्ट है और बिजनेस का भी है, तो वो ओवरलैप हो रहा है वर्क और फैमिली के दरमियान। इसी तरह सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, सही है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जिसका सोशल इम्पैक्ट भी है। मिसाल के तौर पर ऐसा काम हम कर रहे हैं जो बिल्कुल खैराती काम भी नहीं है, लेकिन अगर उसमें जो है वो हमारा बेसिक पर्पस जो है वो सोसाइटी की बेहतरी भी है और उससे कुछ अर्निंग भी हो सकती है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये हमारी वर्क और सोसाइटी के दरमियान कहीं जाके फॉल करेगी। तो ये मल्टी सर्कल थ्योरी जो है वो डेवलप इंशाल्लाह करने की वर्किंग है। और इस रिकॉर्डिंग के तवज्जुद से जो है मैं इनिशियली उसको इंट्रोड्यूस कराने की तरफ जाना चाहूंगा। तो बेसिकली अगर हम 4 बर्नर थ्योरी या मल्टी पल सर्कल थ्योरी की तरफ हम जाएं, तो इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो हम उसके अंदर फॉल कर सकते हैं। जैसे फैमिली बिजनेस की हमने बात की, जो फैमिली और बिजनेस दोनों सर्कल्स को कवर कर रहा होगा। सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की, जो सोशल और वर्क दोनों कैटेगरीज को फॉल कर रहा होगा। इसी तरह हम दीगर बना सकते हैं। लेकिन एज अ मुस्लिम, एज अ दागी, एज अ तहरीकी फर्द, एज अ जो है वो इस्लामिक माइंडेड अफराद, हम इस चीज़ को मजीद समझ सकते हैं कि एक सबसे बड़ा सर्कल, मल्टीपल सर्कल थ्योरी की जो बुनियाद है वो ये भी है कि एक सबसे बड़ा सर्कल होगा जिस सर्कल से बाहर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो है अल्लाह की बंदगी का सर्कल, कि जिसमें बंदा रब होने का जो सर्कल है, जो हमारा रोल है, वो बाकी सारे रोल से ऊपर होगा। एक बड़ा सा दायरा होगा कि जिससे बाहर नहीं जा सकते, वो है बंदा रब होने का दायरा। उसके बाद फिर उसके अंदर वर्क का दायरा आ जाएगा, उसका फैमिली का आ जाएगा, कुछ दायरे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होंगे। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उसके अंदर फॉल कर सकते हैं, कुछ इसके अंदर इस सर्कल के अंदर होंगे और कुछ पार्शली दूसरे सर्कल के अंदर होंगे। हर प्रोजेक्ट जो है वो कैन बी शेयर्ड विद अप टू 5%, सही। हर प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पर यही तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान और हमारे जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट IOBM CBM के ताउन से इश्तराकी कार से ये प्रोग्राम हमारा हो रहा है। इसी तरह तंजीम असातिज़ा का आपके इल्म में है कि हर महीने की दूसरी इतवार को या इस दफ़ा पहली इतवार को जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। तो ये हमें पता है कि हर महीने की दूसरी इतवार 11 बजे का टाइम हमारा डिसाइडेड है, जिसमें एक लिहाज से हम देखें तो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट इस मानों में है कि सोसाइटी का बेनिफिट भी है और साथ में अपने अपने स्किल्स पॉलिश भी हैं। इस तरह के प्रोग्राम जो है वो हमारे एक हो सकती हैं। तो इसको जो है वो हम शेयर्ड विद अप टू 5% हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एज एक्सपेरिमेंट हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें जो है वो इस तरह का एक प्रोग्राम हम डिजाइन करें जो मल्टीपल जो है, जिसमें टास्क हों और टास्क जो असाइन किए जा सके। जब 5 लोगों से वो प्रोजेक्ट शेयर किया जा सकता है तो उसमें टास्क असाइन भी किए जा सकते हैं। तो एज ए एक्सपेरिमेंट हम इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाने की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह हर प्रोजेक्ट के अंदर 20 सेक्शंस तक अलाउ हैं, सही है। लेकिन हमें इतने सारे सेक्शंस की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, तो हम कम सेक्शन से काम चला सकते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट्स के कमेंट की जगह है मौजूद, सही है। प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो चीज़ें रिमाइंडर रखने की ज़रूरत होगी वो हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह मल्टीपल, हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर सेक्शन के अंदर या विदाउट सेक्शन हम जो है वो प्रोजेक्ट को
मल्टीपल टास्क जो है वो असाइन कर सकते हैं, इसी तरह उस टास्क के अंदर सब टास्क असाइन कर सकते हैं। तो ये दूसरा सिस्टम जो हमने देखा वो है टूडूइस्ट का। तो अब मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से आगे बढ़ें और प्रैक्टिकली जो है वो इसको करके देखें। सही। इसको करके देखने के लिए जो है मैं चाहूंगा कि हम जो है वो ऑफिशियली यूटिलाइजेशन के बजाय पर्सनल डोमेन में मैं जाता हूँ, और पर्सनल डोमेन में जाके जो है वो मैं चाहूँगा कि हम टूडूइस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। हमने आपके सामने लिखा TODOIST.com, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो उन मराहिल से मैं आगे निकल जाऊंगा। आप लोग बहुत आसानी से, इनका दावा है कि टोटल 20 सेकेंड्स के अंदर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप अपने मोबाइल में अच्छा, इसका फायदा क्या है, आप मोबाइल में काम कर रहे हैं, लैपटॉप के अंदर भी वो सिंक्रोनाइज होगा अगर आपने सेम अकाउंट से लॉग इन किया है। सही। अगर आपने सेम अकाउंट से लॉग इन किया है तो आप अपने आईपैड और XYZ पता नहीं जितने टूल्स हो सकते हैं उन सब के साथ मिलके काम कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान सूबा सिंध ये हमारे पास मौजूद है, और इसमें मेनली जो है वो दो प्रोजेक्ट्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। एक को जो है वो हम थोड़ा सा अभी फिलहाल आर्काइव कर देते हैं, ताकि आर्काइव करने का भी आप, हम मिसाल के तौर पर फोकस होके काम करना चाह रहे हैं। एक को हमने अभी मंजर से हटा दिया। ये थे सेक्शंस जिसकी मैंने बात की थी कि इसमें मल्टीपल 20 सेक्शंस बनाए जा सकते हैं। सही। ये प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने बताया था कि 5 लोग बैक वक्त जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें जो है वो अभी मेरे साथ मैं ज़ाती तौर पर मौजूद हूँ, इसी तरह इदारा तालीमी तहकीक का जो है वो ऑफिशियल अकाउंट जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है वो मज़ीद साथियों को हम ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इदरीस भाई को मैं ऐड करने की तरफ जा सकता हूँ, और इसी तरह दीगर हमारे सदर सूबा साहब हैं और बशीर भाई हैं। तो ये सारे साथी जो है यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक सेक्शन में बनाना चाह रहा हूँ जो हमारे दीगर शोबाजात के लिए भी, और हमारे इसी तरह यूनिवर्सिटी के भी दीगर लोग जो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना जाना चाह रहे हैं, हम उनको एक मिसाल के तौर पर टास्क लिस्ट बनाने की तरफ जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट। सही। इवेंट मैनेजमेंट में जो है वो हम कह सकते हैं, अ, इसको 3 सेक्शंस में मैं डिवाइड करता हूँ। इवेंट मैनेजमेंट बिफोर द इवेंट। सही। अच्छा, बिफोर द इवेंट, इसी तरह दूसरा हो जाएगा, दूसरा सेक्शन हो जाएगा ड्यूरिंग द इवेंट। हमने इसको वो कर लिया। इसी तरह तीसरा सेक्शन हमारा जो है, ये इसको मैंने पकड़ के आगे घुमाया और इसका तीसरा नाम दिया आफ्टर द इवेंट। सही। या पोस्ट इवेंट भी हम कह सकते हैं। आफ्टर द इवेंट टास्क, काम। अच्छा, अब बिफोर द इवेंट सबसे पहले क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है सबसे पहले डिसाइड होगा कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना। सही। इसको मैं स्क्रीन बड़ी करने के लिए साइड पे कर दिया, इसको हटा दिया हमने, और ये तीनों चीजें हमारे सामने मौजूद रही। इसमें जो है वो सबसे पहले क्या है, डिसीजन। अगली दफा अगले महीने कौन सा प्रोग्राम होना है, डिसीजन ऑफ द इवेंट। ये कब होना चाहिए, ये तकरीबन जो है मिसाल के तौर पर 1 मंथ बिफोर, यानी एक महीने, अगले महीने का प्लान। जैसे इसी प्रोग्राम की हम बात कर लें कि पिछले महीने 12 अप्रैल को हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था, उसके फौरन बाद डिसाइड हुआ कि अगले महीने कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए। एक दिन के अंदर चीज़ें डिसाइड हो गई, और उसके बाद जो है फिर यूनिवर्सिटी को हमने कोलैबोरेशन में लिया और चीज़ें आगे बढ़ी। तो ये डिसीजन ऑफ द इवेंट 1 मंथ बिफोर। अच्छा, अब इसको हम डेट मिसाल के तौर पर कर सकते हैं, यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि ये कब होना चाहिए अगले महीने का। जैसे हम आज की तारीख डाल देते हैं कि आज डिसाइड हो जाना चाहिए, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये हमें थोड़ा सा परेशान करेगी इतनी देर में। माइक माइक थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए तो नवाजिश होगी। ये हमने आज का रख लिया। अच्छा, अब ये यहाँ जो 5 लोग मैक्सिमम आ सकते हैं उनका फायदा क्या है, मिसाल के तौर पर ये किसने डिसाइड करना है। यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये हम मिलके डिसाइड करें, तो हम इसको अनअसाइंड छोड़ देंगे। अनअसाइंड का मतलब क्या होगा कि हम चारों पांचों जो भी टीम मेंबर्स हैं सबके सामने ये सामने शो हो रहा होगा। अनअसाइंड है यानी सबका काम है, अगरचे जो सबका काम होता है वो किसी का भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल। अच्छा, ये प्रायोरिटी 1 2 3 4 5,
सही है। जब सब कुछ अहम हो जाए तो कुछ भी अहम नहीं रहता। इसको जो है वो हम सेकंड प्रायोरिटी कर रहे हैं कि आज की तारीख में हम नहीं तय कर सके तो कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, उसके बाद वाले हफ्ते कर लेंगे। लेकिन उसके बाद वाले हफ्ते में फिर अगला महीना शुरू हो जाएगा तो फिर ये प्रायोरिटी 1 पे आ जाएगा। तो अभी फिलहाल लम्हा मौजूद के लिहाज से या जो टाइम हमने सेट किया उसके लिहाज से ये सेकंड प्रायोरिटी है। सही है, असाइन हमने किसी को नहीं किया। रिमाइंडर पहले जो है ये था ग्राम के पेमेंट। नाम और नीचे वाला जो दूसरा था आपको बाकी पार्ट्स में से गुजारिश है कि अपना माइक म्यूट रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो पाए। जजाकल्ला। अच्छा, ये जो है ये रिमाइंडर का ऑप्शन इन्होंने पहले जो है वो पेड अकाउंट में दिया था, अभी इन्होंने फ्री में भी दे दिया है। तो हम इसको जो है वो कर सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। अच्छा, इसी तरह फर्दर जो है वो हम इस पे वर्किंग करके चीज़ें कोई अटैच करना चाहें, कोई फाइल वगैरह। एक तरीका तो ये है कि हम मिसाल के तौर पर XYZ जो है वो सेव कर ली, इसमें अटैच कर ली। और दूसरा सिंपल सा तरीका है, हम इसका लिंक भी शेयर वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस सेक्शन का लिंक जो है वो मैं बना के कॉपी लिंक सेक्शन, और इससे मैं अटैच करना चाह रहा हूँ तो कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा एक टास्क क्रिएट हो गया। इसी तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि इस टास्क के अंदर, डिसीजन के अंदर, मिसाल के तौर पर मल्टीपल सब टास्क हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बड़ा मामला है डिसाइड करना, सही। तो अब पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं भाई अपनी टीम में। क्या पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, एक्सप्लोरेशन। सही, ये एक हो गया। फिर इसी तरह इसका जो है वो पॉसिबल ट्रेनर्स, ये दूसरा जो है वो उसका हो गया कि भाई ऑप्शंस जो है वो, ऑप्शन से हमारा टॉपिक हो गया, कौन पॉसिबल टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, ट्रेनर्स कौन से हो सकते हैं। तो ये जो है ये हमारी सारी चीजें ये हमने स्टार्ट कर ली। सही। फिर इसी तरह इसमें पोस्टर कौन बनाएगा, ये पोस्टर कह लें या व्हाट्सएप की जो है वो पोस्टर क्रिएशन कह लें। सही, कौन करेगा ये हम असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला काम जो है ये असाइन कर दिया बशीर भाई को, दूसरा जो है वो काम असाइन हो गया मुझे, तीसरा काम असाइन हो गया दीगर साथियों को। तो 1 बाय 1 करके हम इसमें जो है वो दीगर काम जो है वो यहाँ पर बिफोर द इवेंट वाले सारे काम डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे ड्यूरिंग द इवेंट्स की, आज जैसे आपने माशाल्लाह महसूस किया होगा कि इदरीस भाई जो है इसको कंपेयर कर रहे हैं, बशीर भाई ने तिलावत की, मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे जो HOD थे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उन्होंने इफ्तिताही खिताब किया। इख्तितामी तौर पर जो है वो हमें रुखसत करेंगे हमारे सदर सूबा साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग द इवेंट वाली सारी चीज़ें हम इसी तरह टास्क में डिसाइड भी कर सकते हैं और असाइन भी कर सकते हैं। अब आफ्टर द इवेंट जो है मिसाल के तौर पर इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उन रिकॉर्डिंग्स को कहाँ पर कौन से यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना है, क्या मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा या क्या मैकेनिज्म होगा। अगर हो सका तो उसकी क्लिप्स बन सकती हैं, नहीं बन सकती, कोई साथी अगर इसमें ताउन कर सके तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक हमने इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया। अच्छा, इसमें कुछ फीचर्स हैं जो अभी आपके सामने नहीं आए, वो इसी पे लेकर आ जाते हैं। वो है लेबल का। लेबल जो है वो इसका बड़ा ज़बरदस्त एक फीचर है, लेकिन किसी हद तक जो है वो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि बैक वक्त ये हमें 500 लेबल अलाउ कर रहा है। अच्छा, जिंदगी में मैंने बड़ी एक जबरदस्त चीज सीखी है कि आपके पास जब रिसोर्सेज कम होते हैं ना तो ज्यादा बेहतर मैनेज होते हैं, जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हों तो ज्यादा जाया होते हैं। तो ये 500 लेवल्स हैं तो नॉर्मली हम इसको सही तरह मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन इसके जरिए हम मिसाल के तौर पर, हम जिसको मदारिस की जबान में कहते हैं कि वक्त के एतबार से या जगह के एतबार से, मिसाल के तौर पर मुझे कोरंगी के जो जो काम है वो मैं लेबल कर सकता हूँ एक साथ करने के लिए अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेबल का फायदा ये है कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है, ये उस बंदे के हिसाब से उसके सारे प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहा होगा। तो बैक वक्त जो है वो सारे काम जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं, और उसको जो है वो डेज, रिमेनिंग क्लास डेज, जैसे इस सेशन की मेरी जो रिमेनिंग क्लासेस हैं उसको, या लैपटॉप, एक वक्त में एक से ज्यादा लेबल्स को हम लेकर आ सकते हैं जब भी ये लैपटॉप खोलूं उससे रेलिवेंट टास्क। तो ये लेबल्स इसका बड़ा अच्छा फंक्शन है, लेकिन उसको चूंकि बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है तो इसकी इतनी कदर नहीं हो पाती। तो ये जो है ये हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसको जो है जब हम देखेंगे तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने टास्क बनाए, और जब हम आज की तारीख में आएंगे तो सारे प्रोजेक्ट्स के टास्क जो है वो हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। जैसे ये पर्सनल का टास्क है, ये भी पर्सनल का है, ये आगे एक और प्रोजेक्ट का है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के टास्क जो है वो हमारे सामने नजर आ रहे होंगे। जब टास्क
काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये चेकिंग का, जैसे ये जो हमने कल जूम लिंक हासिल किया था उसको चेक करने का काम तो ये हो गया, तो इसको क्लिक कर दिया। अब इस क्लिक होने के बावजूद ये रिकरेंट हो गया, इसलिए कि मैंने इसको सेट किया हुआ था एवरी 2 आवर्स पे। ये भी एक अच्छा है, इवन मोटिवेशन वाइज। इवन मैं समझता हूँ अगर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कुछ थोड़ी बहुत चीजें कर पाया हूँ तो उसमें एक बड़ा किरदार, बहुत सारे लोगों का किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर नसीम सरवर से लेकर और डॉक्टर सैयद महबूब तक, क़ारीन मोहम्मद नईम से लेकर और मेरे वालिद मोहतरम नसीम अहमद बटला मरहूम तक, और इसी तरह दीगर लोगों का। लेकिन टूल्स के एतबार से टूडूइस्ट का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, खासतौर पर ये जो एवरी 2 आवर्स वाला जो फंक्शन है ना, ये काफी मोटिवेट रखता है। मिसाल के तौर पर एक काम है जो आपको लगता है कि यार ये मुझे मुसलसल करते रहना चाहिए, तो अब जैसे एग्जाम की तैयारी है, तो एग्जाम आने वाला है, तो एवरी 2 आवर्स लगाते हैं और उसमें इसको लेबल में करता हूँ नॉर्मली 90-28। 90-28 फार्मूला भी जो है वो हमारे एक दोस्त हैं, ट्रेन द ट्रेनर, उन्होंने करवाया था और उसमें सिखाया था 90-28 का, उसको मैंने लेबल कर लिया। 90-28 फार्मूला क्या कहता है, वैसे एक्चुअल तो कुछ और था कि आपका जो ट्रेनिंग सेशन है वो मैक्सिमम 90 मिनट्स का हो, फिर उसके अंदर 20 मिनट्स के बाद थोड़ा सा चेंजिंग हो, और 8 मिनट एक स्टाइल में ना रहे, मोनोटोनियस ना रहे। तो ये वो उसका वो था। लेकिन इसको मैंने जो है 90-28 इस तरह किया कि 2 आवर्स के अंदर तकरीबन 120 मिनट होते हैं, आप 90 मिनट तक जो है वो मैक्सिमम इस काम को करेंगे और मिनिमम जो है वो 8 मिनट करेंगे। तो ये यानी बहरहाल काफ़ी मोटिवेट रखने वाली चीज़ है, और इसके ज़रिए जो है हम चीज़ें आगे बेहतर अंदाज में बढ़ा सकते हैं। सही, तो मेरा ख्याल है कि टूडूज को जितना मैंने एक्सप्लोर करवा दिया, अब जो लोग इसमें फर्दर आगे बढ़ना चाहेंगे वो, अच्छा ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप खेलते खेलते आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। टूडूज जो है वो गूगल कैलेंडर के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है, जैसे ये आपके सामने है, ये वर्कशॉप ऑन टाइम मैनेजमेंट, ये मैंने गूगल कैलेंडर पे लिखा था क्योंकि ये स्टार्ट और एंडिंग वाले टाइम वाला मामला है, कमिटमेंट है, भूल ना जाऊं। तो ये जो है यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने का ऑप्शन आता है गूगल कैलेंडर को। उसके लिए आप सिंपल क्या करते हैं कि मेरे ख्याल में सेटिंग्स वगैरह में जाते हैं, और कोलैबोरेशन का ऑप्शन सेटिंग्स में जाके ऑन होता है, और उसको कैलेंडर्स को जो है वो सेटिंग करते हैं, ये रख कैलेंडर, और उसको जो है गूगल कैलेंडर और उसको जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं, तो ये काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता है। जो चीज़ें आपकी कमिटमेंट हैं या इवेंट्स हैं उनको जो है वो आपने सेट कर दिया, और ये क्लिक करेंगे तो हम जो है उस कैलेंडर गूगल कैलेंडर पे चले जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि फर्दर इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत सी और भी मुख्तसर चीज़ें हैं चीज़ें हैं जिनको मुख्तसरन हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरी नज़र में जो बेस्ट 2 टूल थे उनको मैंने आपसे मुतारिफ करवा दिया। गूगल कैलेंडर फॉर टाइम बाउंड्रीज वाले टास्क, मिसाल के तौर पर ये जो हमारी वर्कशॉप है, ये जाहिर सी बात है इसका स्टार्टिंग टाइम भी है, इसका एंडिंग टाइम भी है, तो ये जो है ये सेट होना चाहिए गूगल कैलेंडर पे, जिसको हम टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। टाइम ब्लॉक कर दिया, उस टाइम पे मैं अभी फ़ोन कॉल्स नहीं ले रहा, उसमें उस टाइम पे मैं कुछ और काम नहीं कर रहा, तो ये टाइम ब्लॉकिंग वाले काम जो है गूगल कैलेंडर पे सबसे बेस्ट है। और जो है वो टू डूज जो है वो टास्क के लिए बेहतर है। जो हमने टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट की बात की थी, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए गूगल कैलेंडर, और टास्क मैनेजमेंट के लिए जो है वो टू डूइस्ट। सही, और वो टीम के साथ होगा, टास्क नॉर्मली टीम के साथ होते हैं, इवेंट भी टीम के साथ होते हैं, वो भी हम आपस में शेयर कर सकते हैं, कैलेंडर के अंदर भी ऑप्शन होता है। गूगल टास्क ओवर सिंप्लीफाइड है, तो बिल्कुल स्टार्ट वालों के लिए गूगल कैलेंडर और टास्क को आपस में मैनेज कर लें, टू डूइस्ट को इग्नोर कर दें जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या बिल्कुल अभी आसान रखना चाहते हैं, और जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव साइड पे जाना चाहते हैं वो टू डूइस्ट और गूगल कैलेंडर को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2 वे इंटीग्रेशन ये फ्री में अलाउ करता है, अगरचे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इवन मैं भी बाज़ औक़ात जो है वो उसमें परेशान होता हूँ, लेकिन खैर यही ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा जी, एक और टूल हमारे पास है, वो मेनली ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल है, माइंड मिस्टर। पिछली वर्कशॉप में भी हमने थोड़ी सी इस पे बात की थी, और लेकिन उसको भी mastertask.com के साथ कनेक्ट करते हुए गूगल कैलेंडर पर लाया जा सकता है। अगेन मैं इस पर ज़्यादा टाइम अब नहीं लगाना चाहूँगा, ये जो है वो आप लोग खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता। जो लोग करना चाहें, जो सोचते सोचते टास्क में कन्वर्ट करके और फिर आगे बढ़ना चाहें, उनके लिए एक बेस्ट टूल हो सकता है। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर जो यूज़ कर रहा हूँ कैलेंडर और टूडूइस्ट, ये इसका कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगेन और कुछ नहीं तो बिल्कुल सिंपल MS वर्ड, MS गूगल डॉक्स या एक्सेल पे या गूगल शीट पे भी आप काम कर सकते हैं। सिंपल गूगल शीट के टेम्पलेट्स में जाएंगे, वहां भी टू डू का
टेम्पलेट मिल जाता है और टिक टिक करके वहां भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह गूगल डॉक्स के अंदर भी वो टिक का ऑप्शन दे देता है, MS वर्ड के जरिए भी। यानी असल आपके जो है वो मैनेज करने का ख्वाहिश और इरादा होना चाहिए। टूल्स बहुत सारे हैं, सही। इसी तरह स्टीफन आर कवी के 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर वो बात करता है थर्ड हैबिट की, जिसमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, जिसमें वो एक एक्सेल शीट टाइप की चीज जो है वो उसकी बनी बनाई मिल जाती है। आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे वीक बेस्ड प्लानिंग शीट बाय स्टीफन कवी, तो उस तरह की कोई ना कोई चीज मिल सकती है। तो ये है। इसी तरह पेपर पेन तो सबसे पुराना और सबसे बुनियादी तरीकाकार है। कभी भी आपको लगे कि काम बहुत सारे हो गए और मैनेज नहीं हो रहा, और खासतौर पे स्क्रीन के साथ मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि स्क्रीन में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि स्क्रीन खा मोबाइल की हो खा लैपटॉप की हो, जब भी आप काम लेके काम मैनेज करने के लिए बैठते हैं आपको डिस्ट्रक्शंस बहुत सारी आती हैं। ईमेल आ गई, व्हाट्सएप चैट आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो आप सिंपल एक कागज पेन लेके बैठे और उस दिन के या उस हफ्ते के कामों को कागज पेन पे भी मैनेज कर सकते हैं। असल चीज है पुख्ता इरादा, वो आपका हो तो बाकी चीजें हो सकती हैं। सही है। टेबल और वर्ड की बात की थी। एक ये जो है ये अच्छी चीज मुझे लगी, लेकिन इसको चूंकि अभी तक मैं सॉफ्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो उस तरह नहीं यूज कर पा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा सॉफ्ट की साइड पे रुझान ज्यादा हो गया है। पहले हार्ड पे था तो उस टाइम पे शायद इसको बेहतर यूज कर लेते। इसमें इसने प्लस पॉइंट क्या किया है कि एक ही सफे पे, बल्कि आधे सफे पे या पाव सफे पे या 1/3 पेपर पे लैंडस्केप के आपको एक तो टाइम बाउंड्रीज टाइम मार्क्स दे दिए कि सुबह 4 बजे से और रात 11 बजे तक ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। इसी तरह डेट आ गई, इसकी टॉप प्रायोरिटीज आ गई। तो कभी भी अगर उलझ रहे हों, कोई खास तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है, मिसाल के तौर पे एग्जाम का दिन है, तो अब उसमें आपको टाइम बाउंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम की तैयारी है जो अगले महीने है, तो उसके लिए आपको टू डूज जैसे टूल मुफीद होंगे। तो टूल के मुलाजिम ना बने, टूल के गुलाम ना बने। टूल आपकी मदद के लिए है, सही है। कब प्लास यूज करना है, कब पेचकस यूज करना है, कब स्क्रू ड्राइवर यूज करना है, कब जो है वो टेस्टर यूज करना है, जरूरत पे डिपेंड करेगा, सही। तो कभी कभी आपके लिए खास तौर पे आज का दिन बहुत मसरूफ है, सुबह एक काम है, ईद के दिन की हम बात कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, ईद के दिन की बेस्ट प्लानिंग हो सकती है, सुबह ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम में ये करना है। ये वाली चीजें टाइम बाउंडेड हैं, ये वाली चीजें टाइम बाउंडेड नहीं है। तो ये भी एक अच्छा टूल हो सकता है, लेकिन खास तौर पे उन दिनों के लिए जिन दिनों में बहुत ज्यादा बर्डनाइज हों, टाइम बेस्ड चीजें हों, तो उसमें जो है। अच्छा, एक और चीज नोट कीजिएगा, जब तक आप जहन में रखेंगे ना कि ये काम भी करना है ये भी करना है, तो वो टेंशन दे रहा होगा खामखा में। तो जब आप उसको खारिज पे ले आएंगे हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, तो खास तौर पे जब रश रश का टाइम हो, काम ज्यादा हो, तो हार्ड कॉपी में ले आए, उस वक्त आपके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब आम दिन हो तो उसमें सॉफ्ट में आप मैनेज कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है एज पे भी, सही। हमसे जो ज्यादा सीनियर लोग हैं वो शायद सॉफ्ट में बिल्कुल ना कर पाए, वो सिर्फ हार्ड पे जा सकते हैं। जो हमसे जूनियर बच्चे हैं, जेन जी जिनकी ज्यादा बात की जा रही होती है, या उसके बाद भी अब जेन अल्फा और जेन बीटा जी जी जो है कौन कौन से आ गए, तो वो उनके लिए जो है शायद प्योर सॉफ्ट वाला ज्यादा बेहतर होगा। तो कोई मसला नहीं है, टूल जो है वो डिपेंड करता है, असल चीज है इरादा। गेटिंग थिंग डन की हम बात करेंगे, वो भी एक तरीक़ेकार है, वो टेक्निक में शुमार होता है कि असल जो है वो आपने काम का होना, वो इम्पोर्टेंट है। तो अब मुख्तसरन हम कुछ टेक्निक्स की, हम टूल्स के अंदर ही बात कर चुके हैं, जस्ट उसका तारुफ करवाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और कुछ के सिर्फ नाम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके सामने ये एक पोस्टर है जो नॉर्मली व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर हो रहा होता है। बड़ा काम का लगा कि इन्होंने 7 चीजें एक जगह पे जमा कर दी और कब कौन सी चीज को यूज करना है वो बता दिया। तो सबसे पहला जो नंबर मैंने डाला है वो है आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर कौन था, कोई जानता है? आइजनहावर जो है वो था अमेरिका का सदर, सही। अच्छा, ये जो है आइजनहावर मैट्रिक्स, इसी को जो है स्टीफन आर कवी अपनी वीकली उसके अंदर फर्स्ट थिंग फर्स्ट के अंदर लेकर आता है, और उसमें बताता है कि आपके काम दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इम्पोर्टेंट, जो आपके गोल्स तक लेकर जाए वो इम्पोर्टेंट है। और एक होता है अर्जेंट। अर्जेंसी का ताल्लुक हमेशा टाइम बाउंड्रीज से होता है, आज करना है, 1 घंटे में करना है, इस साल करना है, इस महीने करना है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अर्जेंट को इम्पोर्टेंट समझते हैं। जो भी चीज अर्जेंट हो वो समझते हैं इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऐसा नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है जो आपको आपके गोल्स तक लेकर जाए, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अर्जेंट जो है वो अगर
टाइम बाउंड्री के अंदर ये आज ही करना है तो वो आपके लिए अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। सही, जैसे मिसाल के तौर पर ये टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप, ये आपके लिए हो सकता है लाइव लेना जो है ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो। सही, लेकिन आगे चल के इसकी रिकॉर्डिंग अगर आपको पता चल जाए, मिल जाएगी, तो हो सकता है फिर ये इम्पोर्टेंट तो हो लेकिन अर्जेंट ना रहे। सही, क्योंकि आपको पता है कि इसकी ऑल्टरनेट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसी तरह कुछ काम हैं जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर दोस्त के भाई के भतीजे की शादी हो रही है, और भाई इतने दूर वाले रिश्ते में जरूरी नहीं है कि आप, वो तो अर्जेंट है, वो तो आज ही होगी शादी, आपके लिए वो रुकेगी नहीं। लेकिन अगर आप नहीं भी जाएंगे तब भी शादी हो जाएगी, क्योंकि आप कोई उसके वकील नहीं बने हुए, आप उसके जो है वो दूल्हा के गवाह नहीं बने हुए, तो आपके बगैर भी हो जाएगी। तो वो अर्जेंट है, वो आज ही होनी है, वो आपकी वजह से ताखीर का शिकार नहीं होगी। लेकिन वो हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। हाँ, लेकिन हो सकता है आपके दोस्त से आपके ऐसे ताल्लुकात हों कि आप उसके इतने दूर के रिश्ते में भी जाना चाहें, मोस्ट वेलकम। तो ये सारी चीजें जो है वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चार हिस्सों में तकसीम करती हैं। ऐसे काम जो अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको ये हुक्म उसके बारे में फरमाते हैं कि ये कर गुजरे, इस पर ज्यादा सोचे नहीं, कर गुजरे। ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट भी हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उसके बारे में डिसाइड करें कि भाई ये कब करने हैं, कौन से अभी फौरी करने हैं, कौन से थोड़ा सा ताखीर से किए जा सकते हैं। फिर इसी तरह कुछ काम हैं जो अर्जेंट तो हैं लेकिन आप, जरूरी नहीं है आप ही करें, कोई और भी कर सकते हैं, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके गोल तक नहीं लेके जा रहा है। जैसे ये दोस्त के भाई की शादी वाला मामला हमने कहा, तो आप ये डेलीगेट कर देंगे, दोस्त के भाई को आप फ्री कर देंगे, भाई तुम जाओ अपने भाई की शादी में, या XYZ इस तरह का कोई भी काम जो आप फिर डेलीगेट कर सकते हैं। और तीसरा, जो ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, तो उसको डिलीट ही कर दें अपनी लाइफ से, तो ज्यादा अच्छा है। तो ये 4D टेक्निक एक लिहाज से हम इसको कह सकते हैं। 4D टेक्निक अगर एक और जुबैर मंसूरी साहब की थी, वो फिर कभी और सही। तो डू, डिले, डेलीगेट, डंप, तकरीबन वो भी इससे सिमिलर है, लेकिन ये हमारे पास आइजन हावर मैट्रिक्स के अंडर ये हमारे पास आ गई टेक्निक। अच्छा, ये जो है किसी हद तक हम टूडूइस्ट में यूज कर सकते हैं। जो चार उसके अंदर थी डिफरेंट प्रायोरिटाइजेशन तरजीहात, तो ये जो है वो पहली तरजीह P1, आप उसको ये वाला मार्क कर सकते हैं। इसको स्टीफन कवी जो है Q1 की बात करता है टाइम कोऑर्डिनेट्स की, तो वो उसमें हम लेकर आ सकते हैं। सही, इसी तरह डिसाइड जो है ये दूसरी प्रायोरिटी हो सकती है, जिसको Q2 के अंदर लेकर जाता है स्टीफन कवी। और दूसरा जो है वो तीसरा Q3 और Q4 जो है। अच्छा, नेक्स्ट हम लेकर जाते हैं इसमें टेक्निक हमारे पास है अ, दूसरी टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग में क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसको टाइम ब्लॉक करते जा रहे हैं। तो ये हमने अभी गूगल कैलेंडर के अंदर देखा, जिसमें हमने ब्लॉक कर लिया कि मिसाल के तौर पर 11 बजे से और XYZ 12:30 तक या 12:15 तक हम इस वर्कशॉप को करेंगे, तो ये टाइम ब्लॉक हो गया। सही, तीसरी टेक्निक जो है गेटिंग थिंग डन, GTD कहलाती है, और इसको भी टूडूइस्ट के साथ मैनेज किया जा सकता है। हम आगे चल के इसको देखेंगे, फर्दर भी टेक्निक्स हैं उस पर भी जा सकते हैं। आइजन मैट्रिक्स और गूगल कैलेंडर, आइजन मैट्रिक्स टूडूइस्ट के साथ, और टाइम ब्लॉकिंग हमारा जो है वो गूगल कैलेंडर के साथ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली ये टेक्निक्स हैं, और ऊपर वो टूल्स थे, तो टूल्स को हम टेक्निक्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम GTD जो है, ये बाकायदा हमें बताता है स्टेप बाय स्टेप। ये कहता है कि 2 मिनट से कम के जो काम है उस पर इतना सोचे नहीं, कर गुजरे। सही, और फिर बाकी जो है कैप्चर करें उसको, स्टेप बाय स्टेप वर्क करें। ये हमारे पास उसका एक वो है कि इनबॉक्स हो आपके, क्या है उसको फिर सोचें। अगर प्रोजेक्ट है यानी सीक्वेंस ऑफ टास्क है, तो वो प्रोजेक्ट में जाएगा और ये सारी चीजें होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेकिन ये है कि बहरहाल जो लोग इसको यूज करना चाहें, खास तौर पे जो प्रॉपर ऑफिस मैनेज करना चाहें, उनके लिए जो है एक अच्छी चीज हो सकती है। और इसकी शायद बुक भी है अवेलेबल, GTD के नाम से या गेटिंग थिंग डन के नाम से। ये टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको ट्रैश करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, कुछ को जो है वो रेफरेंस के तौर पर सेव रखना पड़ेगा। ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप डायग्राम आपको सबक देगी। अच्छा, फर्दर टेक्निक्स में से एक है ईट दैट फ्रॉग। ये टोनी रॉबिन्स या XYZ जो भी इसके बताने वाले हैं उनकी तरफ से है कि आप जो है वो जो मुश्किल काम है नॉर्मली उसको फर्स्ट कर गुजरे। सही, ज्यादा सोचेंगे तो और टेंशन देगा,
तो बेसिकली आप जो है उसको कर गुजरें। तो ईट दैट फ्रॉग जो है ये टेक्निक हमें बताती है कि आप जो मुश्किल काम है लेकिन इंपॉर्टेंट काम है उसको जो है वो पहली फुर्सत में कर लें, ताकि जितना अरसा वो अनडन रहेगा, जब तक वो काम नहीं हुआ होगा, खामखा की टेंशन देता रहेगा। इसी तरह एक और टेक्निक है, ये वो वाली टेक्निक है जब आप मिसाल के तौर पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लग कर बैठना आपके लिए मुश्किल है। तो वर्क्स वेल फॉर पीपल हु स्ट्रगल विद डिस्ट्रक्शन। आपको जो है मुश्किलात आ रही हैं आज के दौर में, खासतौर पे मोबाइल जो है वो बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, डिस्टरबेंस हो रही है। तो उसमें जो है मोबाइल को आपने रखा दूर। अब ताहयात दूर रहना तो मुश्किल है मोबाइल से, तो आपने अपने पास एक छोटी सी अलार्म या अपने पास जो है वो घड़ी सामने रख ली, या आप घड़ी के सामने बैठ गए और 25 मिनट अपने आप से कमिटमेंट किया कि 25 मिनट मैंने अगर लग के पढ़ाई कर ली या लग के ये XYZ काम कर लिया, उसके बाद 5 मिनट के लिए मुझे ब्रेक मिल जाएगा, उसमें मैं मोबाइल देख लूंगा या देख लूंगी। और उसमें जो है वो जो डिस्ट्रक्शन वाले काम है वो 5 मिनट में कर लेंगे, फिर 25 मिनट लग के बैठ जाएंगे। तो 4 दफा जो है वो इस तरह 25-25 मिनट की 4 सेशन करके 5-5 मिनट की ब्रेक के साथ, और फिर उसके बाद जो है वो लॉन्गर ब्रेक लिया जा सकता है। तो ये प्रोमोडोरो कहलाता है। और ये बेसिकली उन साहब की तरफ मौसूम है जो टमाटर की तरह की, उनके पास एक घड़ियाल थी जो 25 मिनट ही जिस पे टाइम आता था। तो ये उसी से फिर ये मुतासर हो गया, इसका इस टेक्निक का नाम बना। सही है। बेसिकली ये टूल्स हैं, अगेन जैसे मैंने टूल बॉक्स की एग्जांपल दी कि आपको कभी पेचकस की जरूरत होती है, कभी प्लास की, कभी फोकस की जरूरत होगी, प्रोमोडोरो टेक्निक यूज होगी। ओवरऑल एक टेक्निक आप अपने पास बना लें। जैसे मैं जाती तौर पर टूडूइस्ट या गूगल कैलेंडर को यूज करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, अगरचे उसमें हर्डल्स आते हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन बहरहाल ये टेक्निक्स और टूल्स जो है वो आपको काम दे जाते हैं। इसी तरह इसकी फर्दर टेक्निक्स हैं, आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पिकल जार थ्योरी में कहता है कि आपके कामों की डिफरेंट वो है, कुछ बड़े काम हैं उसको, यानी ये डिफरेंशिएशन को जो है वो आप बना सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डिफरेंट टास्क के। सही। अच्छा, इस हवाले से ऑलरेडी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये जो है कुछ चीज़ें मौजूद हैं, उसके लिंक्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सही। अच्छा, फोर बर्नर थ्योरी टू मल्टीपल मल्टी सर्कल थ्योरी की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। फोर बर्नर थ्योरी अगरचे थ्योरी का नाम आ रहा है, लेकिन इसको सर्च किया गया तो पता चला कि ये बाकायदा तौर पर कोई एकेडमिकली प्रूवन थ्योरी नहीं है। इसके मुकाबले में आइजनहावर मैट्रिक्स और दूसरी चीज़ें फिर भी जो है वो उसको रिसर्च लिटरेचर के अंदर जो है वो पाया गया है, लेकिन इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें फोर बर्नर थ्योरी पे चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन फिर भी बहरहाल टाइम मैनेजमेंट के हलकों में जो है इसके बारे में कहा जाता है, और इसकी बुनियाद ये है कि बैक वक्त आप चारों शोबाजात में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। तो इसलिए आप, उनका कहना ये है, क्योंकि वेस्ट का सेकुलर पैराडाइम है, तो वो ये कहते हैं कि एक वक्त में आप कुछ बर्नर्स को स्लो कर दें। मिसाल के तौर पर अभी काम पे फोकस करने का टाइम है या दिन है, तो फैमिली के बर्नर को थोड़ा हल्का कर दें या फ्रेंड्स के सर्कल को थोड़ा कम कर दें। प्रैक्टिकली हम कहीं ना कहीं ये कर भी रहे होते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे बर्नर का टाइम आया, तो कहीं से आपने जो है गैस, किसी बर्नर को, किसी बर्नर कहते हैं चूल्हे को, तो 4 बर्नर हैं जो एक ही गैस के पाइप से कनेक्टेड है। तो उसमें किसी को गैस ज़्यादा देने के लिए दूसरे में आपको कम करनी पड़ेगी या उसको बंद करना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग। तो ये थ्योरी भी बहरहाल किसी न किसी हद तक प्रैक्टिकल तो है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मल्टी सर्कल थ्योरी पे थोड़ी सी वर्किंग चल रही है, कि ऐसा नहीं है कि एक, मिसाल के तौर पर फैमिली बिजनेस की मैंने बात की, जो फैमिली और बिजनेस दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह दो सर्कल हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं। इसी तरह जो है सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हमने बात की, जो सोशल और इकोनॉमिक दोनों पर्सपेक्टिव में सामने हैं। तो ये चीजें जो है वो हम जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो अगेन इसको जो है वो कंबाइंड सिस्टम जो एआई ने भी सजेस्ट किया कि टूडूइस्ट और गूगल कैलेंडर फॉर टाइम एलोकेशन, ये चूंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा केस उसके सामने बना के रखा था और उसने भी सजेस्ट यही किया। अलबत्ता उसने एक चीज़ का इजाफा किया कि वीकली रिव्यू जो है वो लाजमी करें, और मंथली स्ट्रेटेजिक रिव्यू फॉर कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट्स। तो ये जो है ये पूरा सिस्टम उसने बना के दिया कि दोनों सिस्टम्स के अंदर आप कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्या क्या उसमें वो होने चाहिए, लेबल्स क्या होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एक अच्छी टेक्निक है, उसको यूज़ किया जा सकता है। कंक्लूड करते हैं हम इसको क्लोज मीनिंगफुली। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी और हम खुद भी जो है वो
एंडिंग जो है वो एक हदीस में भी आता है ना, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, इख्तिताम पे जो है वो आमाल का दारोमदार है। जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी लेकिन एट द एंड जो है खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो गई जो रब की नज़र में नापसंदीदा हुई, या सारे मामलात इख्तिताम अच्छे अंदाज में नहीं हुए, तो फिर मसला होगा। तो क्लोज मीनिंगफुली के साथ साथ जो है ओपन पावरफुली, रिवाइज इट, एनर्जाइज इट, कोर फार्मूला जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी हद तक। तो इसमें जो है इसको अगर हम कंक्लूड करते हुए कहें कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट, अपनी तरजीहात बनाएं और उसके लिहाज से उसको यूजेज प्लान जो है वो हम कर सकते हैं कि अगले एक साल में या अगले एक एकेडमिक कैलेंडर ईयर में हमें क्या काम करने हैं। और जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनमें से अगर कुछ अच्छे लगे हों तो वो कम से कम तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल जो आपके इर्द गिर्द हों उनसे डिस्कस करें, खासतौर पे ऐसे लोग जिनके साथ आप टीम वर्क करना चाहते हों। और ड्रीम वर्क्स के लिए अल्टीमेटली फॉर इम्प्रूवमेंट्स इन बोथ लाइव्स, यानी हसना फिद दुनिया वल आखिरा के लिए। और इसी तरह जो है एक्शन प्लान जो है वो इसमें बना सकते हैं। और चाहें तो आप इसमें कनेक्ट रखना चाहें, रहना चाहें तो ये कुछ कांटेक्ट नंबर्स और फर्दर जो है वो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेरा मौजूद है, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, इस पे आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। और फर्दर कनेक्टिंग पॉइंट्स जो है मुमकिन है इंशाल्लाह जो रिकॉर्डिंग है इसकी आपको अवेलेबल हो जाए ऑफिशियल डॉक्टर जुबैर अहमद नसीम ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। फर्दर भी इसमें 150 प्लस वीडियोस जो है इस्लामिक फाइनेंस पे, टाइम मैनेजमेंट और इस तरह के मौजूआत वगैरह पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे मौजूद हैं। उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, तो वहीं पर इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग अपलोडेड होगी। फिर इसी तरह फर्दर जो है वो रिसर्च गेट पे चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पब्लिश हैं, तो ये भी मुमकिन है इसकी पीडीएफ फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल हो। तो यहीं पर जो है वो हम अपनी बात को इख्तिताम करेंगे कि असल जो है वो आखिरत की तैयारी भी है और दुनिया भी, जिसको कुरान मजीद में फरमाया गया है, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। के बाज़ लोग उनमें से ऐसे हैं जो कहते हैं कि ए रब, दुनिया भी अच्छी कर और आखिरत भी अच्छी कर, और आखिरत में अजाब से बचा। तो अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकुमुल्लाह मोहतरम डॉक्टर ज़ुबैर नसीम साहब। माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त और अमली टूल्स भी बताए और टेक्निक्स भी बताई। तो अब इस हवाले से अगर कोई शरीक महफिल अगर कुछ सवाल करना चाहे तो फोरम ओपन है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अगर कुछ सवाल करना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट करके कोई बात अगर करना चाहें, कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम। इदरीस साहब, आपके तवज्जुह से पहले तो मैं आपकी तहसीन करना चाहूँगा कि इतना ऑर्गेनाइज वे में आपने प्लीज। इतनी खूबसूरत जो है वो ट्रेनिंग करवा दी। काफ़ी जज़ाकल्लाह। फ्रूटफुल रही है, यूज़फुल रही है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी ये हमारे बहुत काम आएगी। और जिस तनदही से आप हजरात जो है तालीमी तहकीक के शोबे को लेके चल रहे हैं, इस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र महसूस होता है। अच्छा, सवाल डॉक्टर साहब से एक है जो मेरे ख्याल में काफ़ी दोस्तों का होगा कि हम जब काम कर रहे होते हैं, जिस तरह आपकी मीटिंग चल रही थी, कभी कभार यूँ होता है कि दरमियान में कोई कॉल आ जाती है, हम इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो मीटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, अगर इसको सिग्नल को बंद कर दिया जाए तो जाहिर बात है वो भी मीटिंग के लिए, क्या कोई ऐसा टूल है कि इस मसले का हल निकाला जाए? जजाकल्लाह खैर। इसमें बेसिकली तो यही है कि बैकअप प्लान साथ में रखा जाए। तो इसमें जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की थी कि एक से जायद डिवाइसेस हों, और अगर खुदा न खास्ता किसी एक जगह से इशू हो तो अल्टरनेट पे जाया जाए। तो बस मेनली तो यही बैकअप प्लान्स ABCD जो है वो। जज़ाकल्लाह। जी उबैद भाई, शायद आपका हैंड रेज है। सलाम। वालेकुम।
जी कोई सवाल है, सवाल कर लें कोई? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी जी, अस्सलाम जी, आपकी आवाज़ आ बोलिए। रही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आपने आप यूट्यूब चैनल बताया था आपका, जी उसका ज़रा हवाला अगर हमारे वो आलिम इस्लामी दारुल तर्जुमा में भी दे दीजिए, और फिर इंशाल्लाह बहुत मुफीद होगा सब लोगों के लिए। जी, जज़ाकल्लाह। ये मैं आपको लिंक जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर देता सही है इंशाल्लाह। उसमें बल्कि आप अपना भी जो है ना इसमें एक्टिव हुआ करें, नवाजिश होगी। हूँ। जज़ाकल्लाह। जी, कोई और साथी कोई अगर सवाल करना चाहे? ये दो लिंक्स जो है चैट बॉक्स में मेरे ख्याल में आ गए होंगे। इसको आप अपने पास सेव कर लें। चैट बॉक्स मतलब व्हाट्सएप का? जी, व्हाट्सएप में भी चले, मैं कर देता हूँ। ये अभी तो इसी में जूम की मीटिंग में भेजा है। नहीं, ये मुझे आता नहीं, ये भी बस बेगम ने करके दिया है। मैं बिल्कुल ही जाहिल आदमी हूँ। चलो, जज़ाकल्लाह। कोई मसला नहीं, मैं आपको उसमें भी भेज देता हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी, शुरका वाले ग्रुप में। जी जी, शुक्रिया आपका। जी जज़ाकल्लाह जुबैर भाई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन रहा। आपने जो एक बात कही वो मुझे क्लिक कर गई है कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो ज़िंदगी भर किए जाने वाला काम है, और उसको मुसलसल चेक रखना है, इस पर उसको मुसलसल इस पर नज़र रखनी है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उसको फर्दर किस तरह मैनेज करते रहना चाहिए। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस महफिल की सदारत हमारे मोहतरम रईस अहमद शेख साहब फरमा रहे हैं, जो अमली तौर पर असाजा की पेशा वराना तरबियत और फलाह के लिए दिन रात कोशां रहते हैं। आप जो हैं सदर तंजीम असाजा पाकिस्तान सूबा सिंध हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अपने सदारती कलमात से शुरुका को नवाजें और इस तरबियती नशिस्त के हवाले से अपनी कीमती तजुर्बा शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं हम सब कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से आज टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट पे बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी जो है फिक्र का नतीजा है, टास्क मैनेजमेंट का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इदारा तालीमी तहकीक और तंजीम असातिज़ा के तहत जो है मुसलसल ये प्रोग्राम चल रहे हैं। और आज जो है हमारी खुशकिस्मती है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और सीबीएम के ताउन के साथ जो है हम ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी ब्लॉकेज के जो है कर पाए हैं। और हम इस पर डॉक्टर सलाम साहब और दीगर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इस मुस्बत सरगर्मियों के लिए आपका इश्तराक इंशाअल्लाह हमेशा हमारे साथ रहेगा। अहबाब गिरामी, आप अहबाब ने टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट पर वक्त के हवाले से, निज़ामुल औकात के तयन के हवाले से बहुत ही अहम गुफ्तगू समात की है डॉक्टर ज़ुबैर नसीम साहब की, जो मलेशिया से पीएचडी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन इनसे इस्तेफादा करते हैं। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखें तो हमें हर चीज़ के अंदर इस्लाम में भी मुकम्मल तरीके से वक्त की जो अहमियत है उसको जो है पेश नज़र रखा गया है। कायनात की पैदाइश हो कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हालांकि ये सारी चीज़ें अल्लाह के लिए कुन फयाकून के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद 6 दिन और 6 रातों का तस्करा करना और दीगर ये तमाम चीज़ें, उसके बाद जो है पूरा एक हमारे जो अरकान इस्लाम हैं, चाहे नमाज हो, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबुम मौकूता, रोज़े हों कि रमज़ान का जो है महीने का बिल्कुल तयन कर दिया गया, हज के लिए जो है जुल्हज के महीने के लिए, तो ये ज़कात में जो है 1 साल गुजरना, ये आप देखें कि मुकम्मल एक टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है जो हमारे अरकान इस्लाम हैं उनको जो है नथी किया गया है।
और फिर जन्नत में जब जन्नती पहुंचेंगे, अल्लाह हम सबको जो है वो मंजिल मकसूद अता फरमा दे, जन्नत में जगह अता फरमाए। तो यही कहा जाएगा वहां भी, कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, तुमने जो पिछले दिनों में किया था अब मजे से यहाँ पर खाओ पियो। यानी असल जो काम आपने दुनिया में टाइम गुजारा, जो दिन गुजारे, वो कैसे गुजारे। इस वजह से सैयद अबुल आला मुर्शिद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि ये जो दिन है ना, हकीकत में ये हमारे लिए जिंदगी के अय्याम ये इम्तिहान गाह की तरह है, कि हम यहाँ पर बैठे हैं, जिस तरह 3 घंटे इम्तिहान गाह के अंदर एक तालिब इल्म को मिलते हैं, और अगर उसने वो उस वक्त को अगर मैनेज कर लिया, उसको जो है बेहतर इसका इस्तेमाल किया, तो वो उसके रिजल्ट और उसके नताइज के लिए बहुत अहम होगा। लेकिन अगर उसने वो 3 घंटे जो है किसी से बातें करने में, कहीं इधर उधर देखने में जाया कर दिया, तो यकीनन फिर कोई फायदा नहीं। यही मामला आपने जो है सूरतुल गालिबन सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर जो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे कि क्या, किस वजह से तुम जो है चले गए जहन्नम में, तो वो आखिरी बात जो कहेंगे वो यही कहेंगे कि हमने अपने जो है वक्त को बर्बाद कर दिया, वक्त बर्बाद करने वालों के साथ। लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नुतिमुल मिस्कीन वलम वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम जो है अपने वक्त को बर्बाद किया करते थे। तो हकीकत में ये वक्त की अहमियत, और फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह हमें जो है इस हवाले से बताया कि ये घड़ी महशर की है, तू अरसा महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। तो ये तो एक एक लम्हा हमारे लिए समझे कयामत का है। मैं अगर उसको मैं कीमती बना लूं तो यकीनन बड़ा फायदेमंद है, लेकिन अगर मैं कहीं और उसको गुजार दूं, कोई बेमकसद उसको एमलेस उसको बना दूं, तो यकीनन वो मेरे लिए बर्बादी का जरिया ही जो है वो बन सकता है। इसी वजह से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक हदीस में फरमाया कि 5 चीजों से पहले जो है गनीमत जानो। उसके अंदर आप देखें कि उसके अंदर पहली चीज जो है वो जवानी की उम्र है, जवानी का वक्त है। और फिर जो है फिर आखिर में क्या फरमाया गया कि फराग का कबला शुगली का, कि आपका जो फरागत का वक्त है वो आपके मशगूल होने से पहले पहले उसको जो है वो गनीमत जाने। तो ये नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं। और फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसी में ये फरमाते हैं, इसी तनाजुर में, कि बरतर अज अंदेशा सूदो ज़या है जिंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है जिंदगी, तू उसे पैमाना इमरोज़ फरदा से ना नाप, जावदा पेहम दवा हरदम जवा है जिंदगी। तो ये जो हकीकत में इमरोज़ो पर्दा है, ये जो वक्त जो चल रहा है, इसको जो है हमें कीमती बनाने की ज़रूरत है। और मैं इस हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर जुबैर नसीम साहब का कि उन्होंने वक्त को कीमती बनाने के हवाले से आज जो है जिस तैयारी के साथ और पूरा एक फ़कत थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल अंदाज में हमें जो है समझाने की कोशिश की है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर हम इसी तनाजुर में जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है हम अपनी सरगर्मियों को आगे बढ़ाएं, अपने तदरीस को जो है इससे बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो यकीनन माशरे पर एक मुस्बत जो है वो असरात कायम हो सकते हैं। मैं देख रहा होता हूँ कि असातिज़ा के लिए सबसे बड़ा मामला वो टाइम मैनेजमेंट है। समझ नहीं आ रही होती कि हमें किस वक्त जो है अपने इदारे में पहुंचना है, हमें क्या जो है, अगर हम पहले पहुंच जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, स्टाफ रूम के अंदर बैठकर जो है किस किस्म की, किस नौइयत की गुफ्तगू होनी चाहिए, या जो है कोई बेमकसदियत जो है उसके अंदर शामिल हो जाए। ये तमाम चीज़ें हमें अपने असातिज़ा तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इस किस्म की वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशंस आगे चलकर इंशाअल्लाह हमारे असातिज़ा के लिए, हमारे ज़िम्मेदारान के लिए और आप तमाम अहबाब के लिए इंशाअल्लाह सूदमंद साबित होंगे। मैं एक मरतबा फिर इदरीस लाशारी साहब और डॉक्टर जुबैर नसीम साहब
डॉक्टर अरसलान साहब और हमारे बशीर मंसूरी, ये पूरी टीम जो है जो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से आपकी बेहतरी के लिए और मुस्बत फ़िक्र आप तक पहुंचाने के लिए, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आगे बढ़कर जो अगले महीने इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा, जो आज ही हम कोशिश करेंगे, एक दो दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि उसको अभी से ही मुकर्रर कर लें और आप तक पैगाम पहुंचा दें। मुझे यकीन है कि आज अगर 40 50 प्लस जो है अगर हाजिरी थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर लेक्चर में मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 100 प्लस जो है हाजिरी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुसलसल टाइम को जो है अपने वक्त को कीमती बनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम रईस अहमद शेख साहब, सदर तंजीम असाज़ा पाकिस्तान सूबा सिंध। माशाल्लाह आपके इरशादात ने सेशन को और चार चांद लगा दिए। शुरकाए महफिल, आपने देखा वक्त कितनी खामोशी से गुजर गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़िंदगी गुजर जाती है। मगर फ़र्क ये है कि आज के गुजरे हुए वक्त ने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ IBM इंतज़ामिया का, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, तंजीम असाज़ा पाकिस्तान का, और हमारे जुमला मुकर्रिरीन गिरामी, और सबसे बढ़कर आप तमाम शुरकाए ऑनलाइन का, जिन्होंने स्क्रीन के उस पार बैठकर पूरी तवज्जो और दिलजमी से शिरकत की। आपकी मौजूदगी ही इस महफिल की असल कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सब को सीखे हुए इल्म पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे वक्त को मुल्क, कौम और अपनी ज़ात की बेहतरी का ज़रिया बनाए। शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। फीडबैक फॉर्म जो है यहाँ पर शेयर किया गया है, उसको लाजमी फिल कर लें साथ ही।